आज से 69 साल पहले जब दुनिया सो रही थी तो हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजादी का जश्न मना रहा था। ठीक उसी तरह देश की आजादी के 69 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान ने एक और आजादी के लिए जंग छेड़ी। तब भी दुनिया सो रही थी। ये आजादी थी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। 8 नवंबर को हिंदुस्तान में जिस करेंसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, आज उसे 30 दिन हो गए हैं। इन 30 दिनों में कितना बदला है हिंदुस्तान, और नोट बैन के इन 30 दिनों में इस फैसले से आम आदमी की जिंदगी कितनी बदली है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन के बाद पूरे हिंदुस्तान का एजेंडा बदल गया। इस उम्मीद के साथ कि काला धन और काले कारनामे करने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए और आम आदमी के अच्छे दिन की शुरुआत होगी। इस उम्मीद के साथ नोट बैन के 30 दिन पूरे हो गए। देश ने इन दिनों में बदलाव की कई तस्वीरें देखी। नए नोटों की किल्लत के बीच रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैशलेस क्रांति की नई शुरुआत हुई। शहर से लेकर गांव में खरीदारी और बिल चुकाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में जबरदस्त उछाल आ गया। नोट बैन के बाद डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करीब 111% बढ़ा और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन में 43% की बढ़ोतरी हुई। नोट बैन के बाद रुपे कार्ड से ट्रांजैक्शन करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ा। SBI पॉइंट पर स्वाइप मशीन से पहले हर दिन 3.5 लाख ट्रांजैक्शन होते थे और अब रोजाना 10 से 12 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ऑनलाइन लेन देन करने वाली कई कंपनियों के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी के बाद अब तक एक ऑनलाइन लेन देन करने वाली कंपनी का ट्रांजैक्शन 7,500% बढ़ गया, जबकि एक और ऑनलाइन लेन देन वाली कंपनी ने 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन का दावा किया है। 40,000 से ज्यादा दुकानदार हर दिन ऑनलाइन लेन देन सेवा से जुड़ रहे हैं। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का धसई गांव तो पूरी तरह कैशलेस हो चुका है। 15,000 की आबादी वाले इस गांव में आपको राशन से लेकर बड़ा पाव, चटनी और पानी तक खरीदारी 1 रुपए की हो या 1,000 रुपए की, डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। बस कार्ड रहेगा, वो स्वैप करेगा, उसका पेमेंट हमारे अकाउंट पे हो जाएगा। अच्छे आप किसी को नहीं आता है तो डेबिट कार्ड देके वो सामान लेते हैं और डेबिट कार्ड लेके उस पैसे वो ले लेते हैं ना। बैंक की तरफ से धसई के ज्यादातर व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीन बांटी गई। सभी व्यापारियों के करंट अकाउंट्स खोले गए। बैंक की तरफ से यहाँ के आम लोगों के जन धन अकाउंट खोले जा रहे हैं। लोगों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। इसका नतीजा ये है कि लोग छोटी से छोटी चीज भी अब कार्ड के माध्यम से ही खरीद रहे हैं। किसने सोचा था कि छोटे छोटे शहरों में भी कोई चाय वाला, कोई सब्जी वाला कैशलेस क्रांति का नायक बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब्जी वालों से लेकर चाय वाले और राशन की छोटी छोटी दुकानों में भी कैशलेस लेन देन शुरू होने लगा। छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में राशन की दुकानों से लेकर सब्जी और दूध की खरीदारी तक लोग बहुत तेजी से कैशलेस लेन देन की ओर बढ़ रहे हैं। 3-4 हफ्ते पहले तक यह कल्पनीय था कि पटना के पास किसी छोटे से गांव का छोटा सा किराना स्टोर ई-वॉलेट के जरिए भुगतान ले, लेकिन अब नहीं। ये तो हम लोग का अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा है, काला बाजारी भी रोका जा रहा है और सब कुछ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का एक कस्बा कैशलेस समाज के लिए हो रहे बदलाव की छोटी छोटी बातों को महसूस कर रहा है। तो जो 500 की सब्जी लेने वाला तो 200 के लेते थे, जो 100 के लेने वाला 50 के लेते थे, तो मैंने ये निर्णय लिया। और ये आपको लगता है इसमें कोई झंझट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देश के छोटे छोटे दुकानदार और आम खरीदार कैश क्रांति के नायक बनकर उभर रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुना था जिसके तहत हम घूस, ये सब काला धन, ये सब को रोकने के लिए तरीका, इससे हमारा देश प्रगति कर सकता है। नोट बैन के फैसले का विपक्ष ने भले ही जमकर विरोध किया, लेकिन देश की जनता इस फैसले पर सरकार के साथ है और ये बात कई बार, कई मौकों पर साबित हुई।